कानून व्यवस्था पर सीएम नायब सैनी का बड़ा बयान। कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कानून से बाहर होकर काम करेगा तो बख्शा नहीं जाएगा। आने वाले वक्त में और भी कठोर लिए जाएंगे फैसले। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने हरियाणा चुनाव में वोट चोरी के लगाए आरोप। कहा, हरियाणा में वोटर लिस्ट में हुई थी गड़बड़ी। राहुल गांधी ने तथ्यों के साथ उठाया मुद्दा। पूर्व सीएम बंसीलाल के परिवार में फिर जुबानी जंग। बीजेपी राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने कहा, कांग्रेस जीरो। भतीजे अनिरुद्ध बोले, चाची का गणित कमजोर। कांग्रेस हेडक्वार्टर में टाइटलर की मौजूदगी पर भाजपा ने जताया सख्त ऐतराज। कहा, कुछ दाग धोए नहीं जाते, चाहे कितना भी बीत जाए समय। समारोह में शामिल एमपी ओजला की ओर से विरोध न करने पर भी उठाए सवाल। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का पाकिस्तानी कनेक्शन बेनकाब। एसआईटी की चार्जशीट से सामने आया पाकिस्तानी कनेक्शन। पाकिस्तानी टूर के दौरान पाक एजेंटों के टच में आई ज्योति। पुलिस को मिले ज्योति और दानिश के बीच के चैट। भिवानी में निजी स्कूल की टीचर की हत्या में सीएम नायब सैनी की कड़ी कार्रवाई। एसपी भिवानी मनवीर सिंह का किया तबादला। एसएचओ समेत 5 पुलिस अधिकारी निलंबित। पंचकुला में ट्रिब्यून मित्रा विहार के पास तेंदुआ दिखने से दहशत। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को दी जानकारी। वीडियो में रिहायशी इलाके में दिख रहा है तेंदुआ। यमुनानगर में बरौली माजरा के पास टूटा पथराला नदी का बांध। गांव में जमा कई फीट पानी। करीब 250 एकड़ में लगी फसल हुई बर्बाद। पहाड़ों में बारिश के कारण पंजाब के कई इलाकों में बाढ़ की मार। फिरोजपुर के कई गांवों में सतलुज ने मचाई तबाही, तो कपूरथला, तरनतारन और होशियारपुर में ब्यास दरिया के साथ के इलाकों में बिगड़े हालात। देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा जन्माष्टमी का त्योहार। मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। जगह जगह दिख रहा है कान्हा की अनोखी छवि। आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजने के फैसले पर 2 हिस्सों में बटा समाज। कोई फैसले को बता रहा सही, तो कोई कह रहा है क्रूर फैसला। न्यूज 18 पर बड़ी कवरेज दिन भर जारी। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे जासूसी के आरोपों में पकड़ी गई ज्योति मल्होत्रा के साथ, जिसका पाकिस्तानी कनेक्शन बेनकाब हो गया है। एसआईटी की चार्जशीट से पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया। एसआईटी ने करीब 2500 पेज की चार्जशीट फाइल की है। हरियाणा पुलिस के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के टूल किट की तरह ज्योति इस्तेमाल हो रही थी। पाकिस्तानी एजेंटों के साथ जानकारियां साझा कर रही थी। पाकिस्तानी टूर के दौरान पाक एजेंटों के टच में आई थी ज्योति मल्होत्रा जो हैं। तो ज्योति के मोबाइल फोन से पुलिस को अहम जानकारी मिली है। पाक हाई कमीशन में तैनात दानिश अली से ज्योति टच में थी, ये जानकारी सामने आई है। पुलिस को सबूत मिले हैं, अहम सबूत मिले हैं। ज्योति और दानिश के बीच के जो चैट्स हैं वो भी बरामद किए गए हैं। आईएसआई एजेंट शाकिर हसन अली और नासिर ढिल्लो से ज्योति की बातचीत होती थी। पहलगाम हमले के दौरान ज्योति मल्होत्रा के रोल की तफ्तीश जारी है। इस मामले में कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को हरियाणा पुलिस ने समन कर पूछताछ भी की थी। तो अब इस मामले में जो पाकिस्तानी कनेक्शन था वो बेनकाब हो चुका है। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ हिसार पुलिस ने बीते गुरुवार को एक महत्वपूर्ण चार्जशीट जिला अदालत में दाखिल कर दी है। करीब 2500 पेज की चार्जशीट में ज्योति मल्होत्रा को मुख्य आरोपी बनाया गया है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि ज्योति मल्होत्रा लगातार पाकिस्तान हाई कमीशन के दानिश अली के साथ संपर्क में थी। उसकी पाकिस्तान यात्राओं का जिक्र भी चार्जशीट का हिस्सा बनाया गया है। इतना ही नहीं, पुलिस ने अपनी चार्जशीट में यह भी दावा किया, जो सूत्र बता रहे हैं कि जो ज्योति मल्होत्रा के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और जो उसके मोबाइल फोन बरामद होते हैं उसमें कई पाकिस्तान एजेंट के साथ उसकी जो चैट थी, उसकी जो बातचीत थी, उसका खुलासा हुआ है, जिससे ये बात जाहिर होती है कि ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान हाई कमीशन एक टूल किट के तौर पर इस्तेमाल करा था और ज्योति मल्होत्रा भारत की कई गोपनीय जानकारी पाकिस्तान हाई कमीशन को पास करा रही थी।
ये बात इस ओर इशारा करती है कि ज्योति मल्होत्रा एक टूल किट की तरह इस्तेमाल हो रही थी और पाकिस्तान हाई कमीशन लगातार भारत के खिलाफ उससे कई जानकारियां जो है वो उगलवा रहा था। अगर बात करें पहलगाम हमले की, तो पहलगाम हमले के दौरान ज्योति मल्होत्रा की क्या भूमिका थी, उसने किस तरह की जानकारियां पाकिस्तान हाई कमीशन को पास की हैं, ये जांच अभी पेंडिंग है। इसे अभी चार्जशीट का हिस्सा नहीं बनाया गया है। लेकिन ये 2500 पेज की चार्जशीट काफी महत्वपूर्ण है और इस पूरे मामले में 18 अगस्त को इस मामले की अगली सुनवाई होना है। बता दें कि ज्योति मल्होत्रा को जब गिरफ्तार किया गया था उसके बाद से लगातार वो पुलिस कस्टडी में थी और उसके बाद अभी फिलहाल वो न्यायिक हिरासत में है। इस मामले में हरियाणा के कई ब्लॉगर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को भी हिसार पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था और जिनके बयान अभी चार्जशीट का हिस्सा बनाए गए हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण चार्जशीट है 2500 पेज की, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि कैसे ज्योति मल्होत्रा जो एक यूट्यूबर थी वो पाकिस्तान गई, कैसे वो पाकिस्तान हाई कमीशन के कार्यक्रमों में शामिल हुई, कैसे वो एक अधिकारी दानिश अली के साथ संपर्क में आई और कैसे वो भारत की गोपनीय जानकारी पाकिस्तान हाई कमीशन को लीक करी थी। इस चार्जशीट में इस बात का भी जिक्र किया गया, जो सूत्र बता रहे हैं कि पाकिस्तान में उसकी कई एजेंट से मुलाकात हुई और उनके नाम जो है उसने अपने मोबाइल में कोडवर्ड के तौर पर और दूसरे नामों के जरिए सेव किए थे ताकि वो जांच एजेंसियों को गुमराह कर पाए। तो वहीं हरियाणा में वोट चोरी के आरोपों को लेकर सियासत सरगर्म होती जा रही है। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने आरोप लगाए हैं कि हरियाणा में 0.5% से हारे हैं। बीके हरिप्रसाद का यह दावा है। हरियाणा में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई है। बीके हरिप्रसाद ने ये बताया है, जानकारी साझा की है, आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया है, यही मुद्दा उठाया गया है, बीजेपी वाले मरे हुए लोगों का वोट डलवा देते हैं, ये आरोप है। राहुल गांधी फैक्ट के साथ बोल रहे हैं। बीके हरिप्रसाद ने अब ये बयान दिया है और कहा कि हरियाणा में जो है वोट चोरी हुए हैं। बीजेपी पर आरोप लगाए हैं कि वो मरे हुए लोगों के वोट भी डलवा रहे हैं। गांधी ने जिक्र किया कि अभी हाल में ही जिन जिन राज्यों में चुनाव हुए वहां धांधली हुई और सीधा कहा कि वोट चोरी कर रहा है इलेक्शन कमीशन। इसे आप कैसे देखते हैं, क्योंकि हरियाणा ने नोटिस भी दिया उनको, इलेक्शन कमीशन। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसा संगठन है, उसका डीप स्टेट लोग काम करते हैं। उसका जो संगठन उसके लिए काम करता है वो प्रजातंत्र में भरोसा नहीं रखता है, संविधान में भरोसा नहीं रखता है, तिरंगा में भरोसा नहीं रखता है। ये लोग सक्रिय है। हरियाणा में क्या हुआ है, जो हम लोग 0.5% में हम हारे हैं, तो हमेशा हरियाणा में ये लोग ऐसा करने वाले हैं क्योंकि पहले से ये लोग वोटर लिस्ट में धांधली करने का एक कला भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के साथ बहुत है। जो लोग मरे हैं उसका वोट पहले ही डाल के चले जाने वाले हैं। और इस बार जो चुनाव हुआ है पिछले साल, उधर में बहुत साफ है। कुछ जगह में ये लोग मिशन भी मैनिपुलेट किया है और वोटर लिस्ट में भी मैनिपुलेट किया है। वही राहुल गांधी जी ने उसको मुद्दा उठाया है। खासतौर कर्नाटक में जहाँ से मैं आता हूँ, जो हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में महादेवपुरा में 1 लाख वोटर एक कार शेड जैसा है, उसमें अब 60 नाम हैं। ऐसा एक एक जगह में इतना फर्जी वोट डाला है क्योंकि उधर सब माइग्रेंट्स हैं, बाहर से आए, बाहर स्टेट से आया है, सब पूरा धांधली करके ये लोग चुनाव जीते। हम लोग 35,000 से आ रहे हैं। ऐसा 6-7 सीट में ये लोग वोटर लिस्ट में धांधली किया है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि राहुल गांधी सब कुछ बेबुनियाद कह रहे हैं, अराजकता पे सवाल उठा रहे हैं भारत की। जिस तरीके से उन्होंने बातें रखी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिना कानूनी प्रमाण के मतदाता सूची में फेरबदल संभव नहीं है। देखिए, राहुल गांधी जी जो बोल रहा है वो तो पूरा सामने है, पूरा फैक्ट्स के साथ साक्षात्कार है, पूरा विटनेस है, पूरा लिस्ट पेश किया है। इलेक्शन कमीशन क्यों डिजिटल वोटर लिस्ट को 2-4 स्टेट में बंद कर दिया है, तो देने दीजिए। सिर्फ वो ठाकुर जो है वो गोली मारो करके बोलता है, उसको मिलता है लिस्ट। हम लोग विपक्ष के लिए पूछने से नहीं मिलता है। कहाँ से, क्यों, कौन सा तरीका है ये? एक सवाल आपसे पूछूंगा, हरियाणा के संदर्भ में आप प्रभारी हैं, जिम्मेदारी निभाई, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स की आपने नियुक्ति की, सीएलपी लीडर कब मिलेगा, प्रदेश अध्यक्ष कब मिलेगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जमकर यही मुद्दा उठाती है कि ये लोग अब तक सीएलपी लीडर तय नहीं कर पाए, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव तय नहीं कर पाए। आप भारतीय जनता पार्टी से पूछे, ये 1.5 साल से भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया है? बाद में हम बताएंगे हमारा स्टेट का क्या होगा।
और अब जिक्र यमुनानगर का करेंगे। पथराला नदी का बांध टूटने से बरौली माजरा डूब चुका है। बरौली माजरा गांव में 2 फीट तक पानी जमा है। बाढ़ के पानी में 250 एकड़ में लगी फसल बर्बाद हो गई है। इसको लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूटा। प्रशासन पर अनदेखी करने के आरोप लगाए। ग्रामीण बोले कि प्रशासन बाढ़ बचाव में ढिलाई कर रहा है। तीसरी बार गांव में पथराला नदी का पानी घुसा है। हिमाचल और मैदानी इलाकों में हो रही जोरदार बारिश से पथराला नदी उफान पर है। पथराला नदी ने यमुनानगर जिले में ऐसी तबाही मचाई कि बरौली माजरा गांव के पास नदी का बांध टूट गया और गांव में कई फीट तक पानी जमा हो गया। करीब 250 एकड़ फसल जलमग्न हो गई। ग्रामीणों ने इस तबाही के लिए प्रशासन को कोसा है। यमुनानगर जिले में पथराला नदी का पानी फसलों के साथ लोगों के घरों तक में घुस गया है। गांव में घुसे पानी ने जमकर तबाही मचाई। और समस्या है जी, बरौली माजरे की पहले भी पटड़ी टूट चुकी थी और अब भी टूट गई जी। और गाँव लग रहा जी डूबन, प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा किसी तरह की जी। और आपके सामने देख लो क्या हालात हो रहा है पानी का। यो फसल थी तो कम से कम 200-250 किला है जी। एंकड़ मान ले फसल खराब होगी सारी। बच्चे स्कूल मन जा सक रहे जी, इस पानी में कहाँ नहीं कटका जहाँ। ये है जी, ये बरसात के सीजन में शुरू दिनों में ये हमारे गांव की जो पटड़ी है पथराला नदी की, ये टूट गई थी। हमने प्रशासन से भी गुहार लगाई, सबसे गुहार लगाई, लेकिन इस पटड़ी को नहीं बिल्कुल बंदा गया और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। 200-250 एकड़ जो है फसल का भी नुकसान हो गया और पूरे गांव बरौली माजरा के अंदर पानी इस टाइम पूरा भर रहा है, पूरा जम हो रहा है, जिससे ग्रामीण लोग जो है परेशान हो रहे हैं। तो एक तरफ जहां पथराला नदी का बांध टूटने से ग्रामीण परेशान है, वहीं कालेश्वर मठ पर बिजली गिरने की घटना सामने आई है। बिजली गिरने से गुंबद क्षतिग्रस्त हो गया है। आरती के दौरान नवग्रह मंदिर पर आसमानी बिजली गिरी। कालेश्वर मठ नवग्रह मंदिर का 150 फीट ऊंचा गुंबद टूट गया। सुबह आरती के समय मंदिर में जोरदार धमाके गूंजे। पुजारियों का दावा है कि नवग्रहों ने गांव को संकट से बचाया है। महंत बोले कि ध्यान में थे तभी मंदिर पर बिजली गिरी। गनीमत रही कि इस हादसे में जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। बता दें कि बीती 28 जुलाई को वन महोत्सव में शिरकत करने से पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी कालेश्वर मठ में पूजा पाठ करने पहुंचे थे। इसी मठ में बिजली गिरने की घटना सामने आई है। आसमानी जो कहर नवग्रह मंदिर में गिरा। इस मंदिर की जो है ऊंचाई 150 फुट है और यहाँ पे जो है इससे बड़ी ही भगवान का ऐसा कहर का इस मंदिर के ऊपर जो है इस सारा जो है ऊपर से नीचे तक क्षतिग्रस्त हो गया। तो मैं कहता हूँ कि गांव का जो संकट है नवग्रह देवताओं ने अपने ऊपर लिया और इसका जो है सारी बाधाओं को अपने ऊपर ही जो है उसको हरण कर दिया। बाकी मंदिर को बहुत नुकसान पहुंचा है और 2 बार इस बिजली को मैंने सुना, 2 बार ही गिरी। एक बार जो गिरी उससे कहता हूँ मैं थोड़ी सी ऊपर से इसमें क्षतिग्रस्त हुआ। जो दोबारा जो इसमें गिरी जो बिजली उससे जो है पूरा आप नीचे से ऊपर तक इसके मतलब 2 पहाड़ों में पाड़ दिया। तो उधर पंचकुला में ट्रिब्यून मित्रा विहार के पास तेंदुआ दिखा। रिहायशी इलाके में तेंदुआ दिखने से लोगों में दहशत है। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को जानकारी दी। वीडियो में रिहायशी इलाके में तेंदुआ दिखाई दे रहा है। तेंदुआ देखे जाने के बाद घरों से निकलने से भी लोग कतरा रहे हैं। डर लग रहा है, दहशत में लोग हैं। पहाड़ी क्षेत्र मोरनी से अक्सर जंगली जानवर रिहायशी क्षेत्र में आ जाते हैं और तेंदुए का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं तेंदुआ बेखौफ सड़क पर चलता नजर आ रहा है। इसके वीडियो सामने आने के बाद लोगों में दहशत है। लोग घरों से बाहर निकलने में भी कतरा रहे हैं। करनाल में जन्माष्टमी को लेकर मंदिरों में भव्य तैयारियां चल रही हैं। एक तरफ मंदिरों को सजाया जा रहा है तो दूसरी तरफ ठाकुर जी का श्रृंगार भी किया जा रहा है। कई मंदिरों में झांकियों का आयोजन किया जाएगा। ठाकुर जी के लिए दुकानों से सुंदर झूले और वस्त्र खरीदे जा रहे हैं। मुकुट पर सजाने के लिए मोर पंख पसंद किए जा रहे हैं। करनाल के कलंदरी गेट में कान्हा जी को विशेष रूप से सजाया गया है। कान्हा जी का पार्लर में श्रृंगार किया गया है। सबसे पहले तो मैं आप
सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। कल श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और आज सुबह से ही भक्तों की लाइन लगी हुई है। मतलब बिल्कुल हर एक जगह जगह से लोग आ रहे हैं, ठाकुर जी का श्रृंगार कराने भी आ रहे हैं। और आज तो मतलब जिनके ठाकुर जी सजने के लिए आए हुए थे वो सबके तैयार होकर सजकर जा चुके हैं। बस कुछ कान्हा जी स्वरूप रह गए हैं जो जाना बाकी है। और इसमें देखो लगभग एक महीने से इतना रश चल रहा है कि लोग तरह तरह का श्रृंगार करा रहे हैं। उसमें मतलब कि किसी को अपने ठाकुर जी ब्राउन आइट करानी है, नीली करानी है, मतलब हर तरह से जिसके जैसे भाव है उस तरह से श्रृंगार ठाकुर जी करा रहे हैं। श्रृंगार ये भैया बहुत अच्छा श्रृंगार करते हैं। हमने बहुत बार इनसे कराया, ड्रेसेस लेनी हो, कोई श्रृंगार कराना हो, मुकुट, सारी एक्सेसरीज यहाँ पे मिल जाती है। और हर एक चीज आपको हर एक चीज में वैरायटी मिलेगी, बहुत अच्छा मिलेगा, आप बिल्कुल खुश होकर जाए। दूर से बिल्कुल दूर दूर से आते हैं लोग, सेक्टर से आते हैं, आउट ऑफ करनाल से भी आते हैं। पहुँचते हैं अपने प्यारे कान्हा जी को लेके, लड्डू गोपाल जी को लेके आते हैं, श्रृंगार कराने, ड्रेसेस में सब आते हैं। करनाल के सनातन धर्म मंदिर में सजी झांकी के बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता हिमांशु नारंग। आज जन्माष्टमी का पर्व है और इस पर्व को लेकर मंदिरों में काफ़ी भीड़ है और मंदिर सजे हुए हैं और रात के समय में तो और भी ज़्यादा भीड़ होगी। इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के सनातन धर्म मंदिर के अंदर, जहां पर लोगों में काफ़ी उत्साह होता है और आपको तमाम झांकियां जो हैं यहां पर देखने को मिलेंगी। और ये पहली झांकी भगवान महाकाल की है, महादेव की है, क्योंकि श्री गणेश जो होता है वो गणेश जी की झांकी के साथ होता है। अगली झांकी में आपको माता देव की और जो वासुदेव जी हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे। अगली झांकी यहाँ पर जो है कृष्ण भगवान की है, जो माता यशोदा के साथ यहाँ पर खेलते हुए नज़र आ रहे हैं, भागते हुए नज़र आ रहे हैं और माता यशोदा उन्हें पकड़ती हुई नज़र आ रही है। अगली झांकी गोकुल की है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ, अपने दोस्तों के साथ जो है मस्ती करते हुए नज़र आ रहे हैं, खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी तरीके से अगली झांकी में भगवान श्री कृष्ण जब माखन चुराते हैं तो माता यशोदा उन्हें बांध देती हैं और यहाँ पर उसी झांकी के जरिए उस दृश्य को दिखाया गया है। साथ ही साथ अगली झांकी में भी भगवान श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ, अपने सखाओं के साथ खेलते हुए नज़र आ रहे हैं और इसी तरीके से तमाम और झांकियाँ अंदर देखने को मिलेंगी। और हर मंदिर को सजाया गया है, बड़ी ही अच्छे तरीके से सजाया गया है। और यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे कुछ और झांकियाँ भी हैं जहाँ पर ये दोस्ती की बात बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण किस तरीके से सुदामा से मिले, उनके चरण धोए और यहाँ पर तमाम और जो रानियाँ थी वो भी मौजूद रहती हैं। ये दोस्ती का प्रतीक बजरंग बली जी की जो झांकी है वो भी यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसी तरीके से तमाम और जो झांकियाँ हैं सनातन धर्म मंदिर में बनाई गई हैं और बड़ी धूमधाम के साथ इस पर्व को मनाया जा रहा है। और कान्हा जी का झूला यहाँ पर है, तमाम जो भक्तजन हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, कान्हा जी को झूला दे रहे हैं। जन्माष्टमी का त्यौहार है और हर कोई नंदलाला के दर्शन करना चाहता है, हर कोई कान्हा जी के दर्शन करना चाहता है और सभी भक्तों को यहाँ पर प्रसाद भी मिल रहा है और इसी तरीके से धूमधाम के साथ इस पर्व को मनाया जा रहा है। काफ़ी जो भीड़ है वो मंदिरों में देखने को मिल रही है। कुछ लोगों से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। काफ़ी भीड़ अभी से आनी शुरू हो गई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सुबह से ही चल रही है जी। हाँ, सुबह से ही रश पूरा चल रहा है। लोग आते हैं, झूला जोतते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, लेके जाते हैं सुबह से। और रात के समय तो काफ़ी, हाँ 8 बजे के बाद तो पूरा ही वो होगा, 8 बजे के बाद पूरे गैदरिंग रहेगी। तो आप देख सकते हैं जन्माष्टमी का पर्व है और हर कोई नंदलाला के दर्शन करना चाहता है और इससे अच्छे दर्शन शायद ही कहीं और हो पाएँ, क्योंकि जन्माष्टमी का पर्व है और बाज़ार भी जहां चकाचक भरे हुए हैं वहीं मंदिर भी सजे हुए हैं। न्यूज़ 18 के लिए करनाल से हिमांशु नारंग। जन्माष्टमी के पर्व पर कुरुक्षेत्र के मंदिरों का जायजा लिया हमारे संवाददाता अशोक यादव ने। तो देख सकते हैं कि किस तरह से देखिए बाद यहाँ पर
आज जन्माष्टमी का पर्व है। देश के मंदिरों में भगवान कान्हा के नाम की धूम मची हुई है और मैं मौजूद हूँ कुरुक्षेत्र का ऐतिहासिक मंदिर बिरला मंदिर। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से दूर दराज से पहुँचे श्रद्धालु अपने भगवान कान्हा को झुला रहे हैं और उनका जन्मोत्सव मना रहे हैं। हालांकि रात के 12 बजे के बाद यहाँ पर दूर दराज तक यानी कि मंदिर के बाहर तक दर्शकों की भीड़ होगी और लगातार यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचेंगे। कुरुक्षेत्र का भगवान कान्हा से विशेष लगाव है क्योंकि धर्मनगरी कुरुक्षेत्र है और इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से दिया गया संदेश गूंजता है कि कर्म करो फल की इच्छा ना रखो। मुखारविंद से दिया गया संदेश सदियों से गूंज रहा है और छोटे छोटे बच्चे किस तरह से महिलाएं यहाँ पर भारी संख्या में पहुँची हैं, श्रद्धालु पहुँचे हैं, भगवान कान्हा को झुला रहे हैं और अपने कान्हा का जन्मोत्सव मना रहे हैं। रात के 12 बजे के बाद तुरंत यहाँ पर जो श्रद्धालु पहुँचेंगे आरती होगी और भगवान कान्हा का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो लगातार यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। मथुरा वृंदावन से अलग से जो भगवान कान्हा के लिए पोशाक मंगवाई गई है उससे आज साज सज्जा की गई है। हालांकि प्रतिदिन यहाँ पर साज सज्जा की जाती है मगर जन्माष्टमी के दिन अलग से भगवान के लिए साज सज्जा के लिए पोशाक मंगवाई जाती है। छोटे छोटे बच्चे हैं, श्रद्धालु हैं, उनसे हमारी बातचीत रही। कोशिश करने के कहाँ से आए हैं आप? यही से आए कुरुक्षेत्र से ही। क्या बताएंगे आज भगवान कान्हा को आप भी झुला रहे हैं? कान्हा को झुला रहे हैं। आज बहुत ही शुभ दिन है कान्हा का, उनका जन्म उत्सव है और बिरला मंदिर में बहुत हर्षोल्लास से ये पर केक काटेंगे आप भी घर पे बैठ के? आज जन्मोत्सव केक तो यहीं काट के जाते हैं हम 1 बजे जब सारा पर्व संपन्न हो जाता है उसके बाद जाते हैं प्रसाद लेके ठाकुर जी के दर्शन करके और आशीर्वाद लेके ताकि हमारा पूरा वर्ष अच्छे से बीते और हम अगले साल का इंतजार करें। कुछ मांगते नहीं है भगवान कान्हा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कुछ भी मांगा आपने कभी? मांगने की जरूरत नहीं पड़ती इनसे, ये अपने आप देते हैं सब कुछ। क्या कहेंगे आज भगवान का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, आप भी आए हैं झूला झुला रहे हैं? बहुत ज़्यादा खुशी है भगवान के जन्म की, सभी को सब अपने घर में बहुत अच्छी तरह मना रहे हैं। अच्छा, आपने भी मनाया? हाँ जी बहुत अच्छा। 12 बजे केक कटेगा। हाँ। कुछ मांगते भी हैं भगवान के पास आकर, वैसे बताते नहीं? मांगने भगवान के पास ही आते हैं, इंसान के पास तो नहीं है। श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। देखिए लगातार महिलाएं हैं, पुरुष हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कहीं ना कहीं पहुंच रहे हैं, भगवान कान्हा के झूले को झुला रहे हैं और भगवान से अपने परिवार में सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं क्योंकि आज मंदिरों में लगातार भगवान के झूला झुलाया जाएगा और कान्हा के जन्मोत्सव को मनाया जाएगा। हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन, कान्हा की नगरी, मथुरा वृंदावन से लेकर कुरुक्षेत्र क्यों ना हो महत्वपूर्ण, क्योंकि कुरुक्षेत्र में ही तो दिया गया था भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से संदेश कि कर्म करो फल की इच्छा न रखो। अशोक यादव, न्यूज 18। जन्माष्टमी के मौके पर मुख्यमंत्री नायब सैनी कुरुक्षेत्र के गुज्जर धर्मशाला पहुंचे। यहां सभा की ओर से उनका स्वागत किया गया। सीएम नायब सैनी ने धर्मशाला में बने मंदिर में माथा टेका और द्वीप प्रज्वलित किया। मुझे ये खुशी है कि जन्माष्टमी का यह पर्व भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म उत्सव का तो है ही, साथ ही यह हमें गीता के उस अमर संदेश की भी याद दिलाता है जो भगवान श्री कृष्ण ने इसी पवित्र भूमि के ऊपर सर्व मानव जाति के लिए ये संदेश दिया, कर्म का संदेश दिया। मुझे कान्हा के बारे में 2 पंक्तियां याद आ रही हैं क्योंकि आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव का दिन है। आज जन्माष्टमी का महापर्व है। माँ यशोदा की गोद में चांद सा मुख चमकाए नन्ना कन्हैया माखन चुराकर सबको नाच नचाए।